दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं मेरा पेट, मेरा फ्रेडी, मेरा मित्र, मेरा बच्चा मुझे शूटिंग करने नहीं दे रहा है। वो चाहता है वो आकर मेरी गोद में बैठे। अब देखते हैं कितनी देर तक गोद में बिठा सकता हूँ, क्योंकि वो भारी भी है। फिर भी मुझे आशा है कि आपको इस तरह से उसे देखकर ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, और कईयों के तो मन में ये भी हो रहा होगा कि काश हमने भी ऐसा पेट पाला होता। परंतु पेट पालना काफ़ी महंगा शौक़ है। महंगा इस तरह से कि इसकी देखभाल बहुत करनी पड़ती है। लकीली मेरे घर में मेरी वाइफ इसकी देखभाल कर लेती है, तो मुझ पर इतना लोड नहीं आता है। सारा लोड वो खुद ही ले लेती। तो इस प्रकार आपके परिवार में भी कोई होना चाहिए जो इसे सुबह शाम घुमा सके, 2-3 टाइम खाने की व्यवस्था कर सके। बीमार पड़े तो तुरंत डॉक्टरी सुविधा की व्यवस्था की जाए, और घर में भी इसके साथ कोई ना कोई, किसी न किसी और खेलने वाला चाहिए। जब आप लंबे समय के लिए घर से बाहर जाते हैं, 6 या 8 घंटे के लिए, तब इसे अकेले घर में छोड़ना पड़ता है। और अगर 5-6 दिन के लिए या 8-10 दिन के लिए घर से बाहर गए तो इसकी अलग व्यवस्था करनी पड़ती। तो ये चंद एक समस्याएं हैं जो इसके साथ हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है कि गोद में बैठा हुआ है और आनंद दे भी रहा है और ले भी रहा है। मैं आज बात करूंगा कि आलस ना करें। इसी से शुरू करें अगर फ्रेडी से, तो इसको घुमाने में आलस नहीं होना चाहिए। एज ए ड्यूटी, कर्तव्य की तौर पे हमें सुबह शाम इसे 2 बार घुमाना ही चाहिए। इनिशियली मैं भी घुमाता था, पर लकीली और लकीली तो क्या कहेंगे, अनलकीली मेरे घुटने में दर्द हो गया, पहले से ही था। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा घूम नहीं पाता हूँ, वॉक नहीं कर पाता हूँ, तो घुटनों में दर्द होने लगता है। इसीलिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस भी किया है कि वॉक ना करें। इस वजह से मैं इसके साथ ज़्यादा वॉक नहीं कर पाता हूँ, इसको घुमाने नहीं ले जा पाता हूँ। पर फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ इसके लिए सुबह शाम घूमने की व्यवस्था करती, खाने की भी व्यवस्था वही करती, सब कुछ वही करती। मेरा काम है इसके साथ जो भी समय मिल जाए खुश रहना, आनंद रहना, खेलना कूदना। तो जिस प्रकार अभी आप इसे देख सकते हैं, मैं कह रहा था जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। आलस करेंगे तो जो सोया वो खोया। तो अगर आप आलसपना को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो दिक्कत आएगी। इससे बचने का तरीका ये है, सुबह टाइम से उठ जाएं और हो सके तो कसरत कर लें, अभ्यास कर लें। इससे शरीर एनर्जाइज हो जाता है, आगे के दिन के लिए तैयार हो जाता है। तो आलस्य को दूर रखना ज़रूरी है। आलस्य जब आप दूर करेंगे तो आपको बहुत एक लाभ होंगे। जैसे सुबह जल्दी उठ पाएंगे तो जल्दी आप अपनी दिनचर्या में जा पाएंगे। सुबह का मेडिटेशन समय से कर पाएंगे। आप लेट उठेंगे तो लेट मेडिटेशन करेंगे, फिर लेट आगे की कार्रवाई होगी। पूरा दिन ही पीछे पीछे छूटता चला जाएगा, और हो सकता है कई अच्छे कार्यक्रम, अच्छे काम आप उस दिन ना कर पाएँ। तो आलस दूर करने का तरीका भी वही है जो मैंने आपको बताया। आप जब भी उठें मेडिटेशन करें, दिन में मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें, और शाम को तो अवश्य ही मेडिटेशन करें। मेडिटेशन की टेक्निक भी मैंने आपको कई बार बता रखी। एक टेक्निक अभी यहाँ और बता देता हूँ जो मैंने पहले भी बताई हुई। आंखें बंद करके यहाँ सर के ऊपर जो सहस्रार चक्र होता है, जिसे 1000 पेटल लोटस भी कहते हैं, इस पर ध्यान को केंद्रित करिए और मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण करते रहिए। और एक लंबे समय तक जब आप इस प्रकार सहस्रार पर ध्यान केंद्र करके मंत्रोच्चार करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे वश में आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। मन को भटकने न दें, मन को सहस्रार पर लगा के रखें और मन ही मन मंत्रोच्चार करते रहें। इस प्रकार आप निश्चित रूप से धीरे धीरे आपका मन मेडिटेशन में बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे मेडिटेशन में आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके मार्ग और खुलते जाएंगे। आप पुस्तकों का सहारा लेंगे, आप सत्संग का सहारा लेंगे, आप सद्गुरु की तलाश करेंगे। ये सब करते करते आपको महसूस होगा कि आप एक योगी बनने की राह पर चल पड़े। ये सब तभी संभव है जब आप आलस को त्याग कर मेडिटेशन को उसकी जगह देंगे। तो आलस त्याग दीजिए और मेडिटेशन एक्सेप्ट करिए। दोनों चीज़ें एक साथ चल नहीं पाएंगी, क्योंकि जैसे आप मेडिटेशन में आएंगे आलस से आपका धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा, और उसकी जगह मेडिटेशन आपका धीरे धीरे गाढ़ा और प्रगाढ़ और मजबूत होता हुआ चला जाएगा।
और जैसे जैसे मेडिटेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जीवन में और स्फूर्ति आएगी, और जो भी समस्या आएंगी वो धीरे धीरे अपने आप ही सॉल्व होती चली जाएगी। आशा करता हूँ कि आलस को आप जल्द से जल्द त्याग देंगे, ये आपका भला नहीं कर सकता। अगर आप जो समय आज खोएंगे वो समय आपको कल नहीं मिलेगा। वही बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में आते हैं। अगर पूर्व जन्म को छोड़ दें तो बाल्यकाल के जो कर्म हैं वो युवावस्था में काम आएंगे, युवावस्था में किए हुए काम वृद्धावस्था में आएंगे, और वृद्धावस्था में किए हुए भजन कीर्तन आपको अगले जन्म में ले जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप अभी युवा हैं, आलस कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, सो रहे हैं, और जो काम आपको करना चाहिए उससे पीछे हट रहे हैं, तो ये समय तो आपका गया ही गया, आने वाला समय भी जाएगा। इसलिए आप अगले जन्म को, यानी युवावस्था के बाद जो वृद्धावस्था आएगी या प्रौढ़ावस्था आएगी, उस समय को अपने सही रखने के लिए आपको चाहिए कि आप इस समय त्याग करके आलस का एक अच्छी आदत अपने अंदर अपनाएं, कोई अच्छा काम करें, कुछ ठीक ठाक अपने लिए रखें, ताकि बुढ़ापे में दूसरे की तरफ मुँह न देखना पड़े। और उसके लिए सबसे पहला काम मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन की एक टेक्निक तो मैंने अभी आपको बताई है, और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करते करते धीरे धीरे जीवन आपका सफल, सुफल और उज्ज्वल होता चला जाएगा। धन्यवाद।